हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, अभी कॉस्ट का एग्जाम या पहला ग्रुप का एग्जाम जैसा भी गया उसको साइड में रखो। अपने हाथ में मोटा मोटा 3 से 3.5 दिन है ऑडिट के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा टाइम है। तो हम लोग ऑडिट में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारी सी स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, जो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा चेंजेस भी कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। उसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम देते टाइम, आप कौन सी चीजों का यूज कर सकते, कौन से टाइप के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए हो सकते हैं एग्जाम में बन जाए, 50-60 मार्क्स का पेपर इनमें से बन जाए। ठीक है, मैंने वो निकाल रखी है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा ये जो दोनों पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां से भी रिप्लाई दूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग जो देखने वाले सीए इंटर के लिए ऑडिट में हमारे पास 3 से 3.5 दिन हाथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लोग ये नहीं सोचना कि अगर 3 दिन है तो पेपर बहुत हार्ड आएगा, कि 3 दिन है तो पेपर बहुत लीनियंट हो जाए हम लोग और बहुत आराम से पढ़ ले, नहीं। ठीक है, हम लोग जैसे पेस के साथ पढ़ते हैं, पूरा जोर लगा के और अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमारे पास 3 दिन का टाइम है तो हम लोग अपना बेस्ट देके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑडिट के लिए हम लोग क्या एक मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं, जो 3.5 दिन के अंदर, 3 से 3.5 दिन का हमारे पास जो भी टाइम है उसमें हम लोग कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है, अपने हिसाब से बनाई है, कि आप चाहे तो इसको एक बेस मान के अपनी हिसाब से कम ज्यादा चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें जो करना चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। तो लिखा है मैंने यहाँ पे कि गाइस दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू और द गाइडेंस, कि आप लोग कैसे आगे में आगे बढ़ सकते हो ऑडिट के लिए। आप अपने हिसाब से टाइमिंग और अपने हिसाब से चैप्टर्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आज आप अभी आए हैं 11th में, ठीक है, इवनिंग में, मैं मान के चलो अगर आप लोग 7:30 बजे के बाद भी पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऐसा नहीं कि 3 दिन है तो आराम से कल से पढ़ना चालू करेंगे, नहीं, हमको आज और अभी से ही पढ़ना है और आज के हिसाब से भी हमको एक टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो आज एकदम ज्यादा हार्ड नहीं होने अपने ऊपर में। ठीक है, बट एटलीस्ट दो अच्छे चैप्टर, जो दो इंपॉर्टेंट और दो इजी चैप्टर्स है, उनको हमको पढ़ के अच्छे से खत्म करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आप सुबह ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, रात को ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, प्रोडक्टिव कब होते हैं। तो आप ये स्ट्रेटेजी में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए बनाई है कि अगर आप चाहे तो आज इवनिंग में थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद, प्रीफरेबली 7:30 के बाद, आप चाहे तो ये चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर 1 इजी है और इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 11 इजी एंड इंपॉर्टेंट, और दोनों कहीं ना कहीं रिलेट भी करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से करना है। एथिक्स के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, आपको भी पता है। और ये ऑडिट एंगेजमेंट की जो भी टर्म्स है, मैंने यहाँ पे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, तो मतलब टॉपिक जो बताए हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मार्क करी, आप इसमें से दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज याद रखना, ये जो भी 3 से 3.5 दिन का हमारे पास टाइम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है पता है? कि हमको सारे टॉपिक्स तो पढ़ना ही है, बट उसके साथ साथ में सारे के सारे एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस है, आईसीआई की मॉड्यूल के पीछे जो भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, केस स्टडी बेस्ड है, सारे कुछ भी देखना है। मतलब आपने चैप्टर 1 पढ़ा, थियरी आपकी जो भी बुक है, मॉड्यूल है, आपके पास जो भी नोट्स है, अच्छे से पढ़ो, थॉरोली अच्छे से पढ़ो। उसके अलावा सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, स्कैनर है, मॉड्यूल है, एमसीक्यू है, जहां से भी सारा कुछ चैप्टर वाइज निपटाते जाओ। चैप्टर पढ़ा उसका एमसीक्यू क्वेश्चन, उसका सारा चीज, चैप्टर 11 पढ़ा उसका एमसीक्यू क्वेश्चन, सारा चीज खत्म करते जाओ। तो ऐसे ऐसे करते जाओगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, तो क्यों ना हम ये टाइम को बहुत अच्छे से यूज करें। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो आप जो नेक्स्ट 12th वाला है, ठीक है, आपके लिए जो कल का दिन है, ठीक है, आप उसमें पूरे पूरे दिन में आप एटलीस्ट ये सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें से मैंने दो तीन, एक थोड़ा तगड़ा चैप्टर डाला है। तगड़ा इन द सेंस ऐसा है कि बच्चों को कभी कभी ये करते 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 खत्म ही नहीं होते हैं चैप्टर। ठीक है, बट हमको दो तीन इजी चैप्टर तो एक दो हार्ड चैप्टर मिला के, हार्ड इन द सेंस थोड़े बड़े चैप्टर्स को मिला के कंप्लीट करना है। मोस्ट प्रोडक्टिव डे होना चाहिए आपका ये। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव डे होना चाहिए। इसमें आप ये चैप्टर 2, चैप्टर 6, 9, 4, 8, हाँ अगर आप चाहे तो कोई एक दो चैप्टर को ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लो। अच्छा, आप जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो पढ़ते पढ़ते इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से पढ़ना, पर्पस ये है। इसके साथ साथ आपने एक चैप्टर खत्म किया, आप उसका क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक से, मॉड्यूल से, एमसीक्यू से खत्म करते जाओ, वहीं के वहीं उसको निपटाते जाओ बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा समझो, जैसे मैंने 12 वाले दिन में आपको केवल 5 चैप्टर का टारगेट दिया, अगर आप ये 5 चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ, एमसीक्यू के साथ निपटा लेते हो, और आपने ऊपर दो चैप्टर अलग निपटा रखी है अगर, तो आपको तो अच्छा खासा पोर्शन हो ही गया है ना। फिर जो नेक्स्ट 13th वाला डे होगा, उसमें आप ये चैप्टर्स उठा सकते हैं। इसमें दो थोड़े बड़े चैप्टर्स हो सकते हैं, एक दो इजी चैप्टर्स हो सकते हैं, कम ज्यादा करके। अच्छा, इसमें कैटेगरी ए बी सी सब बांट सकते हैं आप, चैप्टर कोई भी बोल सकते हो, बट हमको तो सारा कुछ ही करना है, सारा कुछ अच्छे से करना, बट इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है।
इसके अलावा 14th में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, क्योंकि 15 को आपका एग्जाम है। तो 14 डे अगर आप 14 तक के 13 तक के आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो पहले इसमें से कुछ बच भी गया तो वो आप 14th वाले डे में कर लेना, जो भी बच जाएगा। उसके अलावा एमटीपी जो इस अटेम्प्ट के लिए सारी एमटीपीज आई है, आरटीपी आया हुआ है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, क्वेश्चन आंसर है जो आईसीआई की मॉड्यूल के हर चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से करना। वहां से भी 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे फॉर वेरी श्योर। आईसीआई की मॉड्यूल को छोड़ के नहीं जाना है, उसके सारे क्वेश्चन करना है। एमटीपी से भी क्वेश्चंस बनेंगे, एमटीपी से या तो सेम टू सेम क्वेश्चन बन सकता है या उसके जैसा रिजेंबलिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हम लोग जो ये एनालिसिस करते हैं ना, तो ये हम लोग एमटीपी आरटीपी पास के ट्रेंड को देखते हुए सारा कुछ देख के करते हैं, तो आप लोग प्लीज उसको अच्छे से करना। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको 50 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और जैसे आप ये सारा कुछ कर लेते हैं 14 को, ये सारी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप फास्ट और एक क्विक रिकैप करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। जैसे ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इसके अलावा आपने कोई अपने टीचर से या आपने कहीं से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए मार्क कर रखे हैं जो आपको लगता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई भी नया मटेरियल, नए प्रोविजन जो आपको नहीं आते उसको प्लीज उस दिन मत छूना, ठीक है, नहीं तो आप जितना पढ़ा हुआ है सब भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ तक की तो चीजें बढ़िया है। इसके अलावा मैं ये बता रहा था कि ये मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये वाली जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, समझिए जैसे आप ऑडिट ऑफ बैंक्स पढ़ रहे हैं, तो आप ऑडिट ऑफ बैंक में सारा कुछ तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर ना एकदम बेस्ट देखिए पढ़िए। और याद रखना कारो का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। कारो आपको बहुत अच्छे से करना है। ऐसे बहुत सारे मैंने टॉपिक मेरे हिसाब से निकाल रखे हैं जो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार। और बाकी ये सारे टॉपिक्स है, आपको मैं इसका एक पीडीएफ दे दूंगा, आप चाहे तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको आपके टेलीग्राम चैनल में अरम इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में आपको इसका एक पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और बस यही सारी चीजें थी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बना के रखना। कुछ एक दो पॉइंट्स मुझे और बताने थे कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप जब आंसर राइटिंग करेंगे ऑडिट के एग्जाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या होती है, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ऑडिट में ना आप उतनी हो सकती है क्वांटिटी लिख भी ना पाए, या आप फालतू की चीजें लिखेंगे तो एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपको मार्क्स दे, ठीक है। तो वो आपसे क्वालिटी अच्छी चाह रहे हैं, क्वांटिटी के ऊपर दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन पेपर भी पूरा नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान देना, ठीक है। जो भी रेफरेंसेज है उसको सही से रेफर करना। इसके अलावा आप एग्जामिनर के साथ खेलने की कोशिश मत करना, ठीक है। जो आता है अच्छे से लिखना, प्रॉपरली लिखना और आगे बढ़ते जाना। आपको आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स लानी पड़ेगी जब आप वहां लिख रहे हैं। नीट और क्लीन लिखना है, कटिंग अवॉइड करना। शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना, 4-5 लाइन से ऊपर का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। पॉइंटर्स में लिखना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, और जिस एक्सटेंट तक पॉसिबल हो, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंटर्स में लिखो, ज्यादा अच्छा है। जितने जितने चीजों पे पॉइंटर लिख सकते हो बहुत ही अच्छा होगा, सामने वाले को चेक करने में बहुत ईजी पड़ेगा। इसके अलावा एग्जाम का हर सेकंड आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एफिशिएंसी बना के रखनी है। टाइम वेस्ट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कोई भी ऐसी चीज में ध्यान नहीं देना जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बस वही है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं वो उन्हीं को ही समझ में आता है, नहीं भाई एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। और आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है, मतलब स्पीड के साथ आपको फास्ट लिखना है, तभी आप 100 मार्क्स तक का पेपर बना पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनर को आपको खुश करना है अपने पेपर से। ऑफकोर्स अगर वो आपका पेपर देख के अगर उसको लग रहा है हाँ यार मेरे ज्यादा एफर्ट नहीं लगे, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, ठीक है। इसके अलावा अंडरलाइंस करो, जहां डबल लाइन की जरूरत है डबल लाइन करो, सारी चीजें सही से लिखो, बस दैट्स ऑल। और ये आपको कहीं ना कहीं चेरी ऑन द केक जो बोलते हैं ना, वो वाला काम करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दे रहा हूँ, बट प्लीज इसको याद करने की कोशिश मत करना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि इन ऑडिट हम लोग बहुत बार ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो अलग अलग टाइम पे यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ। तो हम लोग चाहे तो ये सारी चीजों के साथ अपने आंसर्स को चालू कर सकते हैं। लाइक कोई केस स्टडी आया और पूछ रहे कि आप एडवाइस करो, आप ये बताओ अब वो बताओ, तो आपको बताना ऑडिटर को कैसे, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर, इवेल्युएट, कंक्लूड, एसर्टेन, असेस। तो यही सब कीवर्ड्स है, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, प्लीज इसको एक बहुत बार अच्छे से देखना। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, ये सारा चीज आप अच्छे से करना। लाइक ये द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, ये सारी जो वर्ड्स है, अब ये वर्डिंग्स को याद रखना। एक दो बार ना रीड करना इसको, जितने बार रीड करोगे ना अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा तो है नहीं आपके वर्ड्स पढ़े भी नहीं है, बट ये सेंटेंस में अगर वर्ड आएंगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है, कुछ है, तो आप टेलीग्राम में डाल सकते हैं, आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। और एक दो चीजें याद रखना, देखो ऑडिट का पेपर हो सकता है, आपको कभी हो सकता है ट्रिकी लगे, कभी लेंदी लगे, कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं समझ में आ रही होंगे, अंदर से आता होगा बट वो क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा होगा। तो क्वेश्चन जब आप पेपर रीड करेंगे तो प्यार से, आराम से, अच्छे से रीड करना, और ज्यादा कटिंग वटिंग मत करना, बहुत अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करना।
बाकी एमसीक्यू पूरे-पूरे बनाना। एमसीक्यू जो आपको 30 मार्क्स के आएँगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है? तो प्लीज़ उसमें बहुत अच्छे से करना। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बहुत अच्छे से करना। इस बार केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बहुत अच्छे आने वाले हैं। मेरे इंट्यूशंस बोल रहे हैं। एमटीपी में से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप उसको भी करना। आईसीआई मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है? तो जो 30 में से अच्छा खासा अगर 20 या 22 एमसीक्यू मतलब राइट होते हैं मार्क्स का, अगर आपने इतने मार्क्स का राइट कर दिया, तो फिर आपको मेहनत ही कितने के लिए करनी है? मैक्सिमम 70 मार्क्स में से फिर आपको केवल 40 के लिए मेहनत करनी है। आपका एग्जामिशन तो पक्का हो गया 40 प्लस 20 60, ठीक है? और अगर आप ऑडिट में एग्जामिशन ला रहे हैं, मतलब अगर आईसीआई वाले आपको 60 या 60 प्लस मार्क्स दे रहे हैं, मान के चलिए आप 65 या 70 प्लस का स्कोर करके आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप इतना अच्छा स्कोर करके आएंगे तो आपको पूरा ग्रुप निकालने में, बोथ ग्रुप निकालने में बहुत हेल्प होगी। और बस माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? अच्छे से पेपर बनाओ और कोई दुख दर्द हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना या बताना, तो मैं आपके लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। नए टॉपिक्स मत उठा के पढ़ना, ठीक है? एकदम नए लास्ट डे में जो ऐसा लग रहा है कि एक बार रीड करने जा सकते हैं, 3 दिन का टाइम है, बस उसको रीड कर लेना अच्छे से। और बस यही है। बाकी वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक गाइस, ठीक है? चलो बाय।